इमरान खान की जेल में हो गई है मौत। व्हाइट हाउस के पास गार्ड्स को मारी गई गोली। इंडोनेशिया में बरस रहा कुदरत का कहर। शेख हसीना के बेटे और बेटी को हुई सजा। श्रीलंका में अचानक कैसे आया जल प्रलय। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जोरदार धमाका। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के संस्थापक इमरान खान की मौत और खराब स्वास्थ्य की अफवाहें फैलने के बाद पूरे देश में तनाव बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से इन खबरों के वायरल होने के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर हजारों समर्थक इकट्ठा हो गए और उन्होंने इमरान की रिहाई की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इन अफवाहों के बीच अब जेल प्रशासन का आधिकारिक बयान सामने आया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अदियाला जेल अधिकारियों ने इमरान खान के बीमार होने या उनकी मौत की खबरों को पूरी तरह गलत बताया है। उनका कहना है कि इमरान खान जेल में सुरक्षित है और बिल्कुल स्वस्थ है। उनके स्वास्थ्य को लेकर फैलाई जा रही खबरें झूठी और निराधार हैं। हालांकि इमरान खान को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। उनके समर्थकों का आरोप है कि इमरान को चुपचाप किसी दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी जा रही। आज पेशावर में पीटीआई समर्थक बड़ी रैली करने वाले हैं। वहीं खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और कुछ नेता आज जेल जाकर इमरान से मिलने की कोशिश करेंगे। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने पहले आरोप लगाया था कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर जेल में इमरान को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। यही वजह है कि सरकार की चुप्पी और परिवार से मुलाकात न होने देने के कारण पाकिस्तानी जनता का शक और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो वहीं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास बड़ा हमला हुआ, जहां 2 नेशनल गार्ड को करीब से गोली मार दी गई। इस घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस का कहना है कि यह हमला किसी खास टारगेट को निशाना बनाकर किया गया हो सकता है। घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित किया और हमलावर के लिए सख्त चेतावनी जारी कर दी है। ट्रंप ने इसे आतंकवादी हमला बताया और कहा कि जिम्मेदार व्यक्ति को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने बताया कि होमलैंड सिक्योरिटी की जानकारी के अनुसार संदिग्ध एक अफगान नागरिक है जो 2021 में अमेरिका आया था। संदिग्ध की पहचान रहमानुल्लाह लाकनवाल के रूप में की गई है और माना जा रहा है कि उसने अकेले ये हमला किया। ट्रंप ने कहा कि यह हमला सिर्फ 2 सैनिकों पर नहीं बल्कि पूरे देश पर हमला है। उन्होंने ये भी कहा कि बाइडेन प्रशासन के दौरान लाखों विदेशी बिना पूरी जांच के अमेरिका में आए और अब सभी अफगान नागरिकों की दोबारा जांच की जानी चाहिए। राष्ट्रपति ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए 500 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने का आदेश दिया है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी पुष्टि की कि सेना की तैनाती तेजी से बढ़ाई जा रही है ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं दुनिया भर में हाल के समय में भूकंप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई देशों में भूकंप ने बड़ी तबाही मचाई है और हजारों लोगों की जान भी गई है। इस बढ़ती प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों में डर लगातार बढ़ रहा है। अब इंडोनेशिया में भी गुरुवार को तेज भूकंप आया जिसने लोगों को दहला दिया। जानकारी के अनुसार भूकंप सुमात्रा द्वीप के पास आचे प्रांत में आया और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई, जो काफी खतरनाक मानी जाती है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि इसका केंद्र हिंद महासागर में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। झटके पूरे इलाके में महसूस किए गए। राहत की बात यह है कि इस भूकंप के बाद सुनामी का खतरा नहीं है और अब तक किसी मौत या नुकसान की खबर भी सामने नहीं आई है। इंडोनेशिया भूगर्भिक रूप से बहुत संवेदनशील है क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास स्थित है। इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी के विस्फोट होते रहते हैं। इससे पहले भी उत्तरी सुमात्रा में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो लगातार अपनी जगह बदलती रहती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा भूकंप के रूप में महसूस होती है। तो वहीं ढाका में गुरुवार यानी कि 27 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में बड़ा फैसला सुनाया गया। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून की अदालत ने उन्हें जमीन घोटाले से जुड़े 3 मामलों में कुल 21 साल की जेल की सजा सुना दी है। हर मामले में 7-7 साल की सजा तय हुई है। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब हसीना पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप भी चल रहे हैं और वह देश छोड़कर भारत में रह रही हैं। इन मामलों में उनके बेटे सजीव बाजेद जॉय और बेटी साइमा पुतुल को भी 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। जॉय पर 1 लाख टका का जुर्माना लगाया गया है जबकि पुतुल पर कोई जुर्माना नहीं लगा। अदालत का कहना है कि हसीना ने ढाका के
पूर्वांचल इलाके में सरकारी जमीन अपने परिवार के नाम पर अवैध रूप से अलॉट कराई थी। बाकी 3 मामलों का फैसला 1 दिसंबर को आएगा। ये सभी केस एंटी करप्शन कमीशन की जनवरी में शुरू हुई जांच से जुड़े हैं। हसीना और उनका परिवार दावा करता रहा है कि यह आरोप राजनीतिक बदले का हिस्सा है। कुछ समय पहले इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हसीना को 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान कथित दमन के लिए मानवता के खिलाफ अपराध में फांसी की सजा भी सुनाई थी। अब इंटरिम सरकार ने भारत से उसका प्रत्यर्पण मांगा है, जिनकी कानूनी प्रक्रिया जारी है। तो वहीं श्रीलंका पहले 11 दिनों से लगातार भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का सामना कर रहा है। हालात काफी खराब हो चुके हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 4000 लोग प्रभावित हुए हैं। सिर्फ मध्य पर्वतीय इलाके में ही 18 लोगों की जान गई है। कुमुकना में एक बड़ी दुर्घटना तब हुई जब बढ़ते पानी के बीच एक यात्री बस फंस गई। राहत दलों ने समय रहते 23 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 लोग घायल हैं और 14 अभी भी लापता हैं। स्थिति बिगड़ते देख राष्ट्रपति अनुराग कुमारा ने 25 में से 17 जिलों की समीक्षा बैठक बुलाई है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पूर्व में बना निम्न दबाव अब दाव में बदल गया है और अगले 12 घंटों में ये और मजबूत हो सकता है। कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। अक्टूबर 2024 में भी भारी बारिश के कारण कोलंबो और आसपास के क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए थे। तो वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए एक जोरदार विस्फोट ने लोगों को डरा दिया। ये धमाका बजौर जिले के जन्नत शाह इलाके में हुआ, जहां बारूदी सुरंग फटने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान 18 साल के शमशाद और 12 साल के उस्मान के रूप में हुई है। अधिकारियों के मुताबिक 3 लोग रास्ते से गुजर रहे थे, तभी लावारिस विस्फोट उपकरण अचानक फट गया। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल और बचाव दल मौके पर पहुंचे। इलाके को घेर लिया गया और घायलों व शवों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल ये साफ नहीं है कि विस्फोट उपकरण किसने लगाया था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे शांति भंग करने की कायराना हरकत बताया है। तो वहीं अब पूरे इस मामले को लेकर आप लोगों की जो भी राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।